तो पिछली वीडियो में हम बना रहे थे, तब तक फ़ोन आ गया था तो वीडियो हमारी रुक गई। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दोबारा से समझा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है कि इसमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो कम होगी और जो स्तंभों की संख्या है वो ज़्यादा होगी। तो देखो, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इसको आपको पता ही है, इससे इस कंडीशन में हम पंक्ति बोलते हैं। और जो कॉलम में भी खड़े खड़े हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके कॉलम जो है 4 हैं और इस पंक्ति की संख्या देखो 2 है, तो यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर अवयव होगा। इसके बाद हम चलते हैं वर्ग आकृति पर। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। एम है पैसे इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो। पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे यानी कि 1 गुणा 3। इसी प्रकार स्तंभ अवयव
यहाँ पर 3 × 1 यानी कि 3 तो हो पंक्ति दी गई है, एक कॉलम दिया गया है। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और 3 कॉलम दिए गए हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह। शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 0 हो। ऐसे आव्यूह को शून्याव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे इसके बाद हम देखते हैं यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण की संख्या 1 हो, बाकी एलिमेंट हैं वो 0 0 हो, केवल विकर्ण की संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं हम। इसे विकर्ण कहा जाता है। यानी यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ऐसा आव्यूह जिसके अंतर्गत हमारा विकर्ण की जो दिया गया है वो 1 1 होना चाहिए, बाकी जो बचे हुए हैं अपर लेवल नीचे लेवल यहाँ पर 0 0 होना चाहिए। ऐसे को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य विकर्ण। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य विकर्ण। ये सभी आव्यूह के प्रकार हैं। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण
छोड़कर सभी तत्व शून्य हो। उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है? इसमें बाएं हाथ के सिरे से बाएं हाथ के सिरे के ऊपरी सिरे से लेफ्ट हैंड अपर और नीचे सिरे इसे बोलेंगे राइट हैंड लोअर कॉर्नर। इसी को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। इधर साफ दिखाओ, साफ साफ इधर बड़ा फोन। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं हमने लिखा क्या है। एक वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। वो तो पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें बाएं हाथ के सिरे ऊपरी सिरे लेफ्ट हैंड और लोअर अपर कॉर्नर से और दाएं हाथ के नीचे सिरे राइट हैंड लोअर कॉर्नर इसी को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। तो इसको हम KCF इसको हम बोलेंगे बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, और DGH ये बचा हुआ है इसे हम बोलेंगे दाएं हाथ के नीचे सिरे। इसी को हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। चलिए हम आगे देखते हैं। उप आव्यूह और पढ़ लेते हैं। इसी में उप आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह
जिसमें से पंक्ति या स्तंभ को छोड़कर या निकाल देते हैं तो ऐसे अवयव को उपअवयव कहते हैं। उपअवयव कहते हैं। जैसे इसमें से हम पहली पंक्ति दिखाओ इसमें पहली पंक्ति और पहला स्तंभ निकाल देते हैं। बाकी संख्या को लिख देने से ये हमारा उपसमूह बन जाता है या उपअवयव बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 तो इस तरीक़ा से ये उपअवयव बन जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जगह। एक ऐसा वर्गअवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक समान है और बाकी तत्व शून्य है। ऐसे वर्ग अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। जैसे इसमें मुख्य विकर्ण ये हो गया। तो पहली पंक्ति में इसका 3 है, दूसरी पंक्ति में देखो ये 3 है और तीसरी पंक्ति में भी ये 3 है। यानी विकर्ण के जो संख्या है वो समान है, बाकी ये देखो 0 0 है। तो इसे हम अदिश अवयव कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ये है। चलिए अभ्यास ही लगाते हैं। तो प्रश्नावली 3A है, पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं।
ए में हमसे पूछ रहा कितनी पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियाँ आप जानते ही हैं, 1 2 3। कितनी पंक्तियाँ हैं? 3। ये आंसर होगा इसका। दूसरे में पूछा जा रहा है हमसे कितने स्तंभ हैं। स्तंभ भी आपको पता होगा, 1 2 3 और 4। स्तंभ कितने दिए इसमें? 4 आंसर। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है इसका क्रम क्या है। ये ऑप्शन पूछा जा रहा है इसका क्रम। तो हम जानते हैं m गुणा n, यानी m की संख्या कितनी है, पंक्ति संख्या कितनी दी है, तो आपको पता है 3। n कितना दिया है, मतलब स्तंभों की संख्या कितनी दी है, 1 2 3 4। ये इसका आंसर हो गया। डी में क्या पूछा जा रहा है, इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं। तो जब हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा। तो 3 चौक 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आप जिस भी वीडियो बनवाना चाह रहे हैं आप कमेंट करिए, उसी पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।